रात के 4:30 बज रहे होते हैं। एक कांस्टेबल होते हैं जिसका नाम हरीश कुमार होता है। वो अपने दोस्त दिनेश शर्मा के साथ गश्त पर गए हुए थे। तभी उन्हें एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वो उस आवाज को सुन करके पास में जाते हैं। तभी देखते हैं कि उस महिला के पास 4 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और उस महिला से पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो महिला बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद वो कांस्टेबल उस महिला के घर में प्रवेश करते हैं और वहां का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, आप भी सुनोगे तो आप भी सोचने लग जाओगे कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बाकी अपना कमेंट करना। जो भी आपको कमेंट करना अपने मर्जी से कर देना। बाकी आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं बताना जरूर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश में आगरा एक शहर लगता है। यहीं पर एक थाना होता है, हरि पर्वत थाना। यहीं पर एक कॉलोनी होती है इंद्रपुरम। यहीं पर 22 फरवरी 2024 की बात होती है। कांस्टेबल हरीश कुमार दिनेश शर्मा के साथ, वो भी कांस्टेबल होते हैं, उनके साथ रात के 4:30 बजे गश्त पर जाते हैं। तभी उन्हें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वो वहां पर पहुंचते हैं और उस महिला के पास जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे 2 लड़कियां छोटी छोटी हैं और 2 लड़के हैं। तभी हरीश कुमार उस महिला से बोलते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम क्यों रो रही हो। तो वो महिला रो रही होती है और कुछ बोल नहीं पाती है। बोलती है मेरा नाम अंजलि है और मेरे रूम में जो हुआ है आप खुद देख लीजिए। और जैसे ही पुलिस वाले अंदर रूम में इंटर करते हैं देखते हैं कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तभी उस महिला से बोलते हैं कि ये कौन है। तो अंजलि बताती है कोई और नहीं, मेरे पति दिनेश कुमार हैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ, क्या हुआ है। तो वो महिला बताती है कि रात में लगभग 4 लोग आए हुए थे, मैं सो रही थी और जैसे ही उठी देखी मेरे पति को मार रहे थे और वो लोग भाग गए। मैंने 4 लोगों को भागते हुए देखा है। पुलिस जो वहां पे होते हैं, हरीश कुमार, ये थाना इंचार्ज होते हैं अरविंद कुमार, उन्हें उनके पास फोन करते हैं और देखते ही देखते पुलिस की भारी बल वहां पे तैनात हो जाती है और भारी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। ये पूरा मामला आग की तरह चारों तरफ फैलने लगती है। पुलिस के ऊपर प्रेशर बनने लगता है, लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं कि आखिर इस व्यक्ति को किसने मारा है, इसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। पुलिस की अलग अलग 4 टीमें बनाई जाती हैं और चारों टीमें अपने अपने अनुसार काम करना स्टार्ट कर देती हैं। वहां पे जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन्हें खंगाला जाता है और जैसे ही सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है एक चीज तो स्पष्ट होता है कि वहां पे एक व्यक्ति गया होता है और लगभग 2.5 घंटे के बाद उसी रास्ते से आया होता है। और वो किस घर में घुसा ये चीज नहीं दिखा था, उस रास्ते से एक व्यक्ति गया था और उस व्यक्ति के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। उसका फोटो लेकर के तरह तरह अलग अलग लोगों से पूछा जाता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। तभी कुछ लोग होते हैं बताते हैं कि ये तो राजू कबाड़ी वाला है। और फिर पुलिस वहां पे आसपास सभी जगह जांच पड़ताल करने लगती है कि तभी एक झाड़ी में कुछ कपड़े मिलते हैं और उन कपड़ों का सैंपल डीएनए चेक किया जाता है। तो पता चलता है कि ये तो वही राजू कबाड़ी वाला जो है उसी के कपड़े हैं। पुलिस अब राजू कबाड़ी वाले को पकड़ने की कोशिश करने लगती है और इधर पुलिस को डाउट हो जाता है कि ये महिला बोल रही थी कि 4 लोग बाहर निकले थे जबकि सीसीटीवी कैमरा में सिर्फ एक व्यक्ति दिख रहा था। तो पुलिस इस महिला के ऊपर भी डाउट कर लेती है और राजू कबाड़ी वाले को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। कोई न ही मोबाइल नंबर था उसका, न ही कुछ। अलग अलग सूत्रों के माध्यम से जब पता करने की कोशिश करती है तो ये इटावा में मिलता है और वहां से राजू कबाड़ी वाले को गिरफ्तार किया जाता है। और पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने जो राजेंद्र है उसकी हत्या क्यों की। तो राजू कबाड़ी वाला डर जाता है और बोलता है कि साहब मैंने नहीं, बस उस अंजलि से पूछो कि उसने क्यों करवाया। पुलिस अंजलि को भी गिरफ्तार करती है और थाने ले आती है और दोनों को आमने सामने बैठाया जाता है। तब पुलिस पूछती है सख्ती से तो अंजलि टूट जाती है। उसके बाद अंजलि एक कहानी सुनाना शुरू कर देती है। उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि आखिर
इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अंजलि बताती है कि उसकी सबसे पहले अंजलि पढ़ाई लिखाई जब कर रही थी, पढ़ाई के दिनों उसे एक स्कूल का लड़का होता है जिसका नाम इमरान होता है। इमरान को पसंद कर लेती है और अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ इमरान के साथ भाग जाती है और उससे शादी कर लेती है और इमरान के साथ रहने लगती है। जो अंजलि होती है देखने में बेहद खूबसूरत होती है और इमरान के साथ जब रहने लगती है तो उसे एक बेटी पैदा होती है। लेकिन जो अंजलि होती है इसे एक मर्द नहीं बल्कि अलग अलग मर्दों से शारीरिक संबंध बनाने की इसकी इच्छाएं होती हैं। तभी जो इमरान होता है उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम समीर होता है। समीर को जब देखती है अंजलि तो उसे पसंद करने लगती है और इमरान को साफ इनकार कर देती है कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अब समीर के साथ रहूंगी, और समीर के साथ रहने लगती है। उससे भी एक बेटी पैदा होती है। उसके बाद एक और लड़का होता है कमरान। फिर ये समीर को छोड़ करके कमरान से शादी करती है, उससे एक बेटा पैदा होता है। फिर कमरान को छोड़ करके एक सुशील नाम के लड़के से शादी करती है, उससे भी एक बेटा पैदा होता है। यानी 2 बेटी 2 बेटे पैदा हो जाते हैं। इसी तरीके से करते करते 3 और लोगों को ये छोड़ती है महिला। वाकई में जितने लोग सुनते हैं कि ये मतलब 7वां जो होता है राजेंद्र होता है, राजेंद्र से शादी करती है। अभी राजेंद्र को कोई भी बच्चा नहीं पैदा हुआ था, लेकिन जब राजेंद्र के साथ रहने लगती है और इसकी शारीरिक इच्छाएं नहीं पूरी हो पा रही थी तो ये राजू कबाड़ी वाला जो कि राजेंद्र का दोस्त होता है उससे अपना लव अफेयर चलाना शुरू कर देती है। दरअसल राजू कबाड़ी वाला जो होता है राजेंद्र का दोस्त होता है, तो राजेंद्र के घर राजू कबाड़ी वाला आया करता था और जो ये अंजलि होती है ये राजू कबाड़ी वाले को तिरछी निगाहों से देखती थी और देखते ही देखते राजू कबाड़ी वाला और अंजलि दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। लेकिन राजेंद्र को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तभी अंजलि जो होती है राजू कबाड़ी वाले से बोलती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है, राजेंद्र के साथ नहीं रहना है। तुम राजेंद्र से बात करो, बोलो राजेंद्र से कि अब राजेंद्र हमारे बीच में न आए और हम तुम साथ में रहेंगे। तभी एक दिन राजेंद्र जो होता है राजू कबाड़ी वाले को अपना दोस्त समझ करके घर बुलाता है और शराब पार्टी करता है। रात के लगभग 12 बज जाते हैं और शराब बाकायदे चिकन बनता है और शराब पीते हैं। तभी राजू कबाड़ी वाला बोलता है कि राजेंद्र जो तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि मेरी बीवी है अंजलि, और अंजलि से मैं प्यार करता हूं और तुम अंजलि को भूल जाओ। और जैसे ही राजेंद्र इस तरीके की बातें सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका ही दोस्त इस तरीके की बातें बोल रहा था कि तुम अपनी पत्नी को भूल जाओ, मेरी है। और फिर राजेंद्र राजू कबाड़ी वाले में बहस हो जाता है और देखते ही देखते झगड़ा हो जाता है। और वहां पर जो अंजलि खड़ी होती है, अंजलि बोलती है कि राजू ऐसा करो, ये राजेंद्र मानेगा नहीं, तुम इसे रास्ते से ही हटा दो। और राजू कबाड़ी वाला पीछे से एक औजार लेता है और उसके सिर में मार देता है और राजेंद्र गिरता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। फिर क्या था, राजू कबाड़ी वाले के जो कपड़े होते हैं उनमें खून लग गए होते हैं, तो कुछ कपड़ों को एक झाड़ी में फेंक देता है और फिर राजेंद्र के कपड़े पहन करके वहां से निकल जाता है। और जो अंजलि होती है ये नाटक करने लगती है कि मेरे पति को किसी ने दुनिया से हटा दिया, कोई चोर डकैत आए थे और मेरे पति को मार कर भाग गए। रोने लगती है जोर जोर से। तभी 2 कांस्टेबल वाले जाते हैं और देखते हैं अब अंजलि और राजू कबाड़ी वाला दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और दोनों अभी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी अंजलि के 4 बच्चे हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह से अंधकार में हो चुकी है। आखिर वो लोग कहाँ रहेंगे, किसको अपना माता पिता कहेंगे और कहाँ पे उनकी जिंदगी बीतने वाली है, ये तो भविष्य के गोद में ही छुपा है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। अंजलि ने वाकई में हमारे नजर से जो भी किया है 100% गलत किया है, क्योंकि उसने अपने ही साथ नहीं गलत किया है बल्कि एक राजेंद्र को भी इस दुनिया से हटवाया है और भी उसके पीछे जिन लोगों से शादियां की है उनकी भी जिंदगी को अंधकार में डाला है। उसके बाद जो 4 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनकी भी जिंदगी को पूरी तरह से अंधकार में ढकेल दिया है। इसे तो वाकई में कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए। बाकी कोर्ट में मामला है, जहां तक मेरा अंदाज है इसे उम्र कैद की सजा होगी। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। और चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो दीपक शर्मा जी हैं जो कि बीकानेर से हमारी वीडियो देखते हैं। राजीव पाल हरदोई उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, रोजाना हमारी वीडियो देखते हैं और ये बोलते हैं कि आप कहानी कहाँ से उठाते हैं। तो भाई मैं न्यूज देखता रहता हूँ और
फिर आर्टिकल कुछ होते हैं गूगल से, वहां से देखता रहता हूँ, और सभी जगह से कहानियां इकट्ठा करके जो रियल होती हैं कई जगह देखने के बाद, जांचने परखने के बाद हम लोग वीडियो उस पर बनाते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।